पापा क्या कर रहे हो ऊपर? ऊपर क्या कर रहे हो? बकरी चरा रहे हो? मैं ले ये मेरे पति देव मगर में से पानी पी रहे हैं। बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको कि अमृत मिल गया। इतने खुश हो रहे हैं। अमृत, ये अमृत। इतने खुश हो रहे हैं। ये देखो शक्ल दिखाना खुशी अमृत। वाली। ये पहाड़ का अमृत। वो सोच रही है वो बाहर से है इसीलिए खा रही है ना, लेकिन वो अंदर से है। दूसरी चिड़िया भी आगे भाग गई। तो मैं सोच रही हूँ बाहर से वो खाने की कोशिश। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। ये देखिए हम आज जा रहे हैं सड़क में घूमने। ठीक है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, हमने कहा घूम के आते हैं। कल महादेव में गए थे तो वहाँ पे मगर में इनकी फ़ोटो है, वीडियो थोड़ी सी, बस अंदर का नहीं लिया। और ये देखो आज ठंडा मौसम हो रहा है इसलिए घूमने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। देखो ये देखो अभी लोगों का घर है, गांव में है। बटपड़ी, बटपड़ी मास्टर जी का घर होगा वो। मास्टर जी आम का बगीचा है जिनका। घर भी सही बना है इनका, चद्दर का है ना ऊपर से, सही है। चद्दर से भी काफ़ी सही बन गया। ये रोड तो पक्की है, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा सही है। कुछ कहना चाहोगे अभी? गांव में आके आपको कैसा फील हो रहा है ये बताओ आप पहले। थोड़ा जोर से, आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती, जोर से बोलो। मेरा मन कर रहा है कि यहीं काम कर लूँ मैं। अच्छा यहीं पे काम जाने का मन करोगे? नहीं कर रहा मेरा। अच्छा अभी मैं 10 दिन हो रहा हूँ घर में। जाने का मन तो नहीं करता, बट यहाँ पे स्कूल कहाँ है? फिर आगे अगर फ्यूचर में हमारे बच्चे हुए, अब बच्चे अभी थोड़े हो रहे हैं। तो अभी नहीं हो रहे तो फ्यूचर का भी तो सोचना होता है। जैसे अगर हुए तो फिर वो गांव में कहाँ पढ़ाओगे उनको? जैसे आप हो रहे हो फिर वो भी ऐसे ही घूमेंगे 8-10 हज़ार की सैलरी में। वो भी ऐसे ही घूमेंगे तब हैं। गांव में कहाँ है बताओ? हाँ तब वो भी ऐसे ही घूमेंगे हैं दूसरों के भरोसे। आम तोड़ने जाएंगे महादेव में। अच्छा देखा गाइस क्या बोल रहे हैं ये। अब बताओ, गांव में रहना कौन नहीं चाहता, बट आगे फ्यूचर भी सोचना पड़ता है। कल को बच्चे हुए, बताओ यहाँ से मतलब, चलो ये मेरे मायके में तो सड़क भी है और ससुराल में तो सड़क ही नहीं है। हाँ वहाँ से एक तो इनकी तबीयत ख़राब रहती है, अगर इनको रात को एकदम से तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, इनकी तो बहुत भयंकर होती है हुई, तो बताओ कैसे ले जाऊँगी? सड़क है नहीं, लोग भी नहीं है उस गाँव में ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं, मतलब आधी रात में कहाँ ले जाऊँगी? और अगर दिन में भी हुई तो इनको तो ये है कि तुरंत इलाज चाहिए, तुरंत, और तुरंत यहाँ पे बिना सड़क के, इनके यहाँ मतलब इनके गांव में, मेरे ससुराल में सड़क नहीं है, तो फिर बिना उसके कैसे होगा बताओ? हो सकता है? आदमी तो वहीं टन हो जाएगा अगर किसी की ऐसी तबीयत ख़राब हुई तो। सही में, इसलिए इनके साथ तो गाँव में पॉसिबल नहीं है। और अकेले में रहूँगी बताओ, एक वहाँ और एक यहाँ अकेले। और फिर मैं अभी गाँव में कभी रही नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली में रही हूँ हमेशा। फिर मैं कैसे रोज़ रोज़ मार्केट आना जाना करूँगी इतनी दूर से पैदल पैदल, क्योंकि वहाँ तो सड़क ही नहीं है। मेन चीज़ सड़क जो सबसे ज़रूरी है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हुई, दूसरी चीज़ हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है कि तुरंत इलाज हो जाए वैसा, जो जैसे इनकी तबीयत होती है ख़राब वैसा वाला, तो उसका तुरंत इलाज यहाँ पे है नहीं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ स्कूल अच्छे, जो एजुकेशन अच्छी होती है वो सब का भी यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना? तो फिर कैसे होगा?
इसलिए गांव में अच्छा तो लगता है गांव में, बट ये 3 चीज़ों की कमी है। ससुराल में, मेरे मायके में तो है सड़क है तो सुविधा भी है, बट पता क्या है, जैसे अगर अब मैं एक किसी का बताती हूँ। हमारे यहाँ पे एक चाचा हैं, उनकी वाइफ वो आए थे यहाँ गांव में छुट्टियों में। उनके वाइफ के दांत में दर्द हुआ तो वो तोड़ना होगा, तो तोड़ने में तो 200 रुपये लगे, ठीक है। उन्होंने खुद ही बताया, गाड़ी बुकिंग के 1200 रुपये जाने में, क्योंकि ऐसे तो गाड़ी जाएगी नहीं और दांत पकड़ के कोई इंसान बैठा नहीं रहेगा कि हाँ मेरे दर्द हो रहा है। तो बुकिंग पे जाना पड़ता है, 1200 रुपये लगे, ठीक है। और उसमें भी वहाँ उनका अलग से खाने पीने का भी खर्चा हुआ होगा, भूखे तो नहीं रहते क्योंकि पूरा दिन लग जाता है। तो फिर पूरे दिन भर मतलब 1500-1600 रुपये उनका ऐसे ही गया, और 200 रुपये दांत के। एक 200 रुपये के चक्कर में उनका इतना सारा खर्चा हुआ। तो खैर वो तो उठा सकते हैं खर्चा, पर बता रही हूँ गाँव के लोग ऐसे कैसे करेंगे। तो ये सुविधा नहीं है इतनी, मतलब इतना। अब आयुष्मान कार्ड भी है तो इतना उसका तो ठीक है, आयुष्मान कार्ड है उसमें सुविधा मिलती है, लेकिन खर्चा जो आने जाने का जो ट्रैवल का खर्चा है ना, तो वो सब फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो गांव में रहते हैं जिनके पास नहीं होगा गांव में इतना, वो कहाँ से करेंगे। अब जो पहले के बुजुर्ग हैं उनका तो ये है कि पेंशन वगैरह है तो वो रह लेते हैं। हाँ, ये अभी जवानी में ही गांव में रहेंगे, इनकी तो तबीयत ऐसी है कि ये तो खेती भी नहीं कर सकते, इनका तो बहुत बुरा हाल है। और जब इंसान खेती भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता गाँव में, तो मैं अकेले क्या करूँगी बताओ, है ना। इसलिए गाँव में अच्छा तो लगता है, लेकिन ये सारी सुविधाएँ नहीं है जो होनी चाहिए। अब इलाज का हॉस्पिटल तो है सरकारी, बट आने जाने का खर्चा वो उससे ज़्यादा लग जाता है। इतना इलाज पे कुछ नहीं होता जितना उस पर खर्चा लग जाता है, तो हर कोई जाने से डरता है। ये तो मेरे घर की बात है, मेरे मम्मी पापा खुद नहीं जाते, वो बोलते हैं छोड़ो, जितना सहा जाता है सह लेते हैं, दर्द को नहीं जाते कि इतनी दूर जाएंगे फिर इतना ज़्यादा खर्चा होगा, है ना। तो यही बात है। तो खैर उनका तो अभी है कि पेंशन है थोड़ी बहुत जितना भी मिल रही है, बाकी वो उन्होंने खेती पहले कर रखी है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं और अपना खा लेते हैं। लेकिन मेरे पति, इनकी तो वो देखो लट्ठी टेक के, वो डंडा टेक के चल रहे हैं। उनका तो ऐसा है वो चढ़ाई में चढ़ भी नहीं सकते ढंग से, वो देखो। तो ऐसा है गाइस, ये तो मतलब इनका तो, इनकी बीमारी ऐसी है, और ऊपर से इनको सांस भी फूलता है। ये मतलब चल ही नहीं सकते, ना ये खेती कर सकते गांव में, ना ये गांव का कुछ काम कर सकते। और जवानी में थोड़ा इनकी पेंशन मिलने लग जाएगी, ना इन्होंने इतना कमाया है कि गांव में आराम से रह सके। तो फिर अब मैं अकेले क्या करूँगी, वो भी ऐसे गाँव में जहाँ रोड ही नहीं है। बताओ, रोड होती तो मैं वहाँ पे आराम से रहती, ताकि थोड़ा बहुत तो सुविधा होती, बट किसी भी चीज़ की नहीं है तो गांव में। और फिर बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी बात, जो पहले के लोग हैं वो खुद ही गांव छोड़ के चले गए। वो खुद मतलब शादी करी, और जो गांव में रहे हैं ज़िंदगी भर, शादी करके शहरों में भाग रहे हैं। वो सारे शहरों के लड़कों को ढूंढ रहे हैं, शहरों में ही भाग रहे हैं। और हम जो शहर में पले बड़े, हमने कभी गाँव में ऐसे रहे भी नहीं, फिर भी रहने को तैयार है, लेकिन थोड़ी बहुत सुविधा तो होनी चाहिए। तो नहीं है बस कि अकेले। हाँ, मेरे साथ कोई रहता जो थोड़ा काम करने लायक होता तो मैं भी गांव में रह लेती, बट ऐसा कोई है नहीं। आजकल तो गांव की लड़कियां खासकर वो शहरी लड़का ढूंढ रही हैं, और शहरी लड़कों से शादी करके शहर में ही उन्हें घर चाहिए, घर नहीं मकान चाहिए, बस वही रह रहे हैं। और दूसरों को बोलते हैं कि गांव में रहो, गांव में अच्छा है। ऐसा नहीं होता है ना, गांव में अच्छा है, बट सब रहे तब। अब बताओ, जो हमेशा ज़िंदगी भर शहर में रहे हो, उनके लिए गांव में मुश्किल तो है ना। मेरा तो बस ये है कि जो गांव की लड़कियां हैं, खास करके, सबके लिए नहीं बोल रही, मतलब 50 से 60%, यानी कि 60% तक लड़कियां यही सोचती है कि शहरों के लड़कों से शादी हो जाए, है ना। गांव में कभी आना ना पड़े, अपना शहरों में घूमती रहती है, अपना करियर बनाते हैं, अपनी लाइफ उनकी सेट हो जाती है। और दूसरों को चाहते हैं कि ये शहर में पले बड़े और अब ये गांव में सड़े, मतलब जहाँ कोई सुविधा ना हो, ऐसे गांव में जहाँ बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ गांव हो जो, वहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता अब, है ना गाइस। अच्छा, आप बताइए, आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? लड़कियाँ करती है नहीं करती? आजकल लड़कियाँ ढूंढती हैं ना बाहर, सभी बोलते हैं कि हमारी बेटी के लिए शहर में मकान चाहिए, शहर में भेजेंगे, बस फिर वो लड़कियाँ शहरी होकर रह जाती है ना। और अपने लिए ऐसी बहू चाहते हैं जो गांव में रहे। ऐसा थोड़ी नहीं होता। तुम ज़िंदगी भर गांव में पले बड़े और शहर में रहना चाहते हो, और दूसरे से उम्मीद करते हो कि वो शहर में पल बढ़ के गांव में रहे, वो भी ऐसे पिछड़े हुए गांव में जहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है और अकेले। नॉट पॉसिबल। सो गाइस, आप मेरी बात से सहमत है या नहीं, बताइएगा ज़रूर। तो गांव में है बहुत अच्छा,
बट जहाँ लोग भी रहते हो थोड़ा सुविधा भी होनी चाहिए। बाकी साथ में पार्टनर काम करने वाला हो तब। मेरा पार्टनर तो आपको पता ही है, उनके बस का नहीं है कुछ, सो मैं रह नहीं सकती। मुझे तो सोचना ही है ना फ्यूचर का। बाकी बस मेरा तो यही सवाल है, जो गांव में लड़कियां होती हैं उन्हें शहरी लड़का चाहिए, मतलब गांव से वो रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। सीधा सबके लिए नहीं बोल रही, 50%, कम से कम 50 से 60% ऐसी हैं जिनको शहर में चाहिए, और बहू चाहिए जो घर में रहे। सहमत है या नहीं है? बस तो जब खुद जो लड़कियां गांव में पली बड़ी है वो शहरों में भाग गई और उम्मीद करती है कि उनके घर की बहुएं घर पे रहे, और तब उसे बुरा बना देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। वो देखो मेरे पतिदेव, हम घूमते हुए जा रहे हैं, इधर चढ़ाई में चल रहे हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं, छुट्टियां ख़त्म होने वाली है। वो देखो मेरे पतिदेव बैठ गए वहाँ पे। पतिदेव, जो मैंने कहा 100% सही कहा या आपको कुछ कहना है? सही कहा कि गलत कहा? हाँ, सही कहा तुमने। सही कहा, अच्छा। सहमत है आप मेरी बात से? अच्छा ठीक है। मेरे पतिदेव थक गए, बैठे हुए हैं। गांव दिखाती हूँ, ये है हमारा गांव। कहाँ गया? एक घर यहाँ है बटपड़ी में, कुछ घर ये रहे, ठीक है, महलख्वाल, कुछ इधर चौक की साइड है, और कुछ उधर से आगे बहुत फैला हुआ गांव है हमारा। हमारे गांव में तो सड़क है, तो थोड़ी बहुत सुविधा है, पर ससुराल में नहीं है कुछ भी। ससुराल में बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं कौन से खड्डे में पहुंच गए। बहुत ठप है। ठप है पूरा, है ना। देखो गाइस, आगे आगे भाग जाते हैं मेरे पतिदेव, देखते भी नहीं है, पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। भाग गए मुझे छोड़ के। घूमने गए थे ऊपर, ये मुझे छोड़ के उधर से भाग गए, और देखो मैं तो वैसे ही आ रही हूँ। एक तो मैं इनके साथ आई थी, इन्हें अकेले डर लगता है, और ऊपर से ये मुझे रास्ते में ही छोड़ गए। ये देखो देखो, इनके साथ ना कहीं इसीलिए नहीं जाती मैं, जहाँ इन्हें रास्ता पता होता नहीं मुझे छोड़ के भाग जाते हैं, और जहाँ मुझे पता होता है मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ती, अभी मुझे हमेशा ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं। देखो अभी तो यहाँ पे है, अभी तक तो बिल्कुल लापता हो गए थे, मैं पीछे पीछे अकेले मुझे रास्ता ही नहीं पता। ये देखो, ये नीचे का रास्ता है ना, इधर से मुझे कुछ नहीं पता किधर जाना है, पैदल का मुझे इतनी जल्दी रास्ता याद नहीं होता। ये मुझे छोड़ के भाग गए, और जब ये आए थे मैंने इन्हें सारा रास्ता बताया था वीडियो कॉल पे अच्छे से। ये देखो भाग गए, अभी थोड़ी देर में लापता हो जाएंगे, मैं अकेले रह जाऊँगी। देखो ऐसे किसी के पति होते हैं, बताओ, कि बीवी को छोड़ दो तो बीवी तब अकेले जाए रास्ते में। कोई बात नहीं गाइस, हम चलते हैं, हम चलते जाते हैं। अब तो रास्ता मिल ही गया, अब तो चली जाऊँगी घर, छोड़ के जाए चाहे कहीं भी जाए। ये ऐसे ही करते हैं, मुझे छोड़ के भाग जाते हैं, तो मैं अकेली रहती पीछे पीछे। ये देखो गाइस, पकड़ ही लिया आखिर मैंने इन्हें। ये रहे बैठे हुए यहाँ पे। क्या कर रहे हो अभी? कांटा चुभ गया चप्पल में। देखो अब यहाँ से दिखाती हूँ मैं अपना गांव। ये देखो, ये बटपड़ी, ऊपर महलख्वाल, इधर चौक, उधर तक भी दिख रहा है, हमारा घर भी दिख रहा है। दिखाऊँ? यहाँ से पूरा गांव कवर हो रहा है, मतलब पूरा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है। देखो फुल लेमन कलर का, ये रहा हल्का सा दिख रहा है, ये रहा हमारा घर लेमन कलर का, ठीक है। तो देखो हरा हरा लेमन कलर का हमारा घर उधर है, और महादेव नीचे। तो ये है हमारा गांव, इतना फैला हुआ, यहाँ से लेकर पूरे वो लास्ट वहाँ तक, यहाँ तक फैला हुआ है हमारा गांव। ये देखो कुटली डांग यहाँ तक, ये यहाँ से इस किनारे से पूरा उस किनारे तक। अच्छा देखो गाइस, इधर से जाते हैं, ठीक है। देखो उनको दिखाती हूँ मैं। देखो फिर भाग गए आगे, वो देखो वहाँ पहुँच गए, वो देखो वहाँ पहुँच गए भाग भाग के। ये देखो रास्ता सही है ना, मस्त। हाँ गाइस, अब रुके हैं ये मेरे लिए, क्योंकि अब गांव आ गया, ताकि लोग ना देखें। ये देखो, ताकि लोग ना देखें उधर से एक घर ये है, रोड पे गए थे हम ऊपर तक घूमने के लिए। एक घर ये है, एक घर ये है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखो एक पेड़ ये है, ये तो मैंने आज ही देखा इधर फल के साथ। ये देखो कदम बढ़िया लग रहा, वाह
पके नहीं है, अभी कच्चे हैं। अभी इधर देखना, कहाँ जा रहे हो आप? महादेव इधर देख के। हाँ, कहाँ जा रहे हो? क्या क्या ले जा रहे हो? शक्ल तो दिखाओ, शक्ल दिखाओ ना, शक्ल दिखाओ, क्या कर रहे हो उसका? शक्ल दिखाना। और नीचे फेंक दिया, ठंकरा घेरते उसके। क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, चलते हैं हम महादेव में। इनका मन हो रहा है कि आम तोड़ के लाने हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। कल गए ये, इन्होंने तोड़े ही नहीं, एक भी नहीं तोड़ा। फिर मैंने कहा अब पीछे पड़े, चल 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 मुझे आम तोड़ना है। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। क्या ला रहे हो अभी? हाँ अभी ये तो आम तोड़ने के लिए ये नीचे गिरा हुआ एक बांस का डंडा था, उसे लेके आ रहे हैं। सूखा हुआ है ये तो, पता नहीं कब से गिरा हुआ है, ये सूखा हुआ है। इस पे लगाएंगे चाकू। चलते हैं हम, ठीक है। ये देखो ये चले गए अंदर वो चले गए अंदर। ये देखो आ गए ये इन्होंने आम टीपे हैं, तोड़ नहीं पाए, टीपे हैं इन्होंने। ये देखो नीचे से, ये देखो ये हमारा महादेव, थानेश्वर महादेव। और यहाँ आम के पेड़ है सारे, ये हमारा थानेश्वर महादेव। पकौड़े बन रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम, सुहाना हुआ मौसम, मस्त मौला हुआ मौसम। पकौड़े बन रहे हैं, पापा बना रहे हैं। पकौड़े बन रहे हैं, पापा बना रहे हैं। पापा देखना इधर, क्या क्या बना रहे हो? काय काय के पकौड़े बना रहे हो? आलू भट्टा और भिंडी और मूले के पत्ते और मिर्ची, है ना? हाँ, यहाँ देख के बोलो ना। हाँ वाह, पकौड़े बन रहे हैं, मस्त हुआ मौसम सुहाना। वाह भाई वाह। गाड़ी आ गई, बहु बजा रही है गाड़ी, वही गाड़ी की। मम्मी किधर? हेलो बोलिए, हेलो कहाँ जाए तू? हेलो बोल दी, बोर्ड पे जानी। देखो मम्मी पे जा रही है गाय, गाय मम्मी पे जा रही है गाय। ये देखो मम्मी पे जा रही है गाय। हेलो मम्मी, हेलो पीछे ले। देखा कितना अच्छा, सुहाना सुहाना, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। पकौड़े बन रहे हैं, मम्मी गाय पे जा रही है। इसमें बन रहे हैं छोले, और इन दोनों को देखो ये पागल, ये देखो क्या खा रहे हो? आम आम खा रहे हो? ये देखो सुबह लाए मैं 5 ये गुड़ी बांदर ये देखो आम खाए ये बुलमो से गुड़बुल दी आम खाना जरा आसा था भी चखे दे ली। ये दगड़े हो आम खाए? बिजर काम दिखा दी जो ला रखे मैंने, वो दिखा। ये देखो और इसको नहीं खिला रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये है गूणी बांदर हमारे घर के ये नीचे से देखो, ये देखो नीचे से टीपे हुए थे आम। ये देखो ये सारे आम नीचे झड़े हुए थे, तो मेरे पति देव गए, मैंने भगाया उनको आज, और वो सारे आम ये टीप के लिए आए। 2 दिन मुझे ले गए साथ में, नहीं ला रहे थे। कल बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा लेके आए, फिर आज मैंने सुबह भगाया उनको। मैंने कहा लेके आओ, सबके मर्द जा रहे हैं, तो कह रहे मैं भी जाऊँ, तू भी चल मेरे साथ। मैंने कहा तुम ही जाओ और लेके आओ, तब ये लेके आइए। देखो ये सारे आम नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि रात भर में गिरते रहते हैं ना, झड़ते रहते हैं, आधे कच्चे आधे पक्के हैं, तो ये उन्होंने सारे उठा के लेके आ गए इतने। ये देखो नीचे से गिर लेके आए, मेरे पति की मेहनत। आज पहली बार लेके आए, नहीं तो नहीं जा रहे थे, भगाया मैंने उनको। मैंने कहा लेके आओ, नहीं तो मेरे को ले जाते हैं अपने साथ, कि तू भी चल, जहाँ तू जाएगी वहीं अब देखो ये देखो ये छोले बन रहे हैं मेरे, और ये दोनों थोड़ा थोड़ा, इनमें थोड़ा थोड़ा निकल रहा है जरा जरा, तो ये चूस रहे हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा रस। अच्छा लग रहा होगा उन्हें, खेत से आके गर्मा गर्म
है ना। ये तो सो रखे थे महाराज जी, तो सो के उठ के उन्हें मज़ा आ रहा है इनको खाने में। और ये महाराज जी खेत में जा रखे थे, तो अभी थोड़ा उनकी भूख मिट जाएगी इसको पी के। हाँ, कैसा लग रहा है? मस्त मस्त। वो महाराज जी देखो, वो भी बांदर ही है। अभी एक बांदर और आएंगे। और मम्मी किधर चले? फुरकी बांध बन के पीछे देखना, राशन लेने। फुरकी बांध बन के। वो देखो हमारा गांव इधर फैला हुआ गांव है। राशन लेने जा रहे हो? अच्छा, कहाँ जाना है? वो सबसे ऊपर। चलते हैं हम राशन लेने के लिए। कितनी हरियाली है गांव में, सच में एकदम हरियाली। ग्रीन ही ग्रीन हो रखा है सब जगह, जहाँ देखो ग्रीन 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 ग्रीन। देखो मम्मी जा रही है। हम चलते हैं गांव की साइड। ऊपर जाएंगे मेरे ख्याल में, सबसे ऊपर, बहुत ऊपर। ठीक है, काफ़ी ऊपर है उनका घर मेरे ख्याल में। कांटा भी है यहाँ पे तो मेरे ख्याल में। अभी दिखाऊंगी उनका घर पे। ठीक है, देखो देखो सबसे ऊपर, वहाँ ऊपर एक घर यहाँ पे है। साड़ी लगा दी लोगों ने, धोती बाढ़ के लिए। बाप रे, यहाँ पे तो कंडेली है, कंडेली। ये क्या है? कल जी खाल पौड़ी गलवाल। मम्मी इस बुज्जे में क्या कर रहे हो? पहाड़ की बांध रे भली साजली, पहाड़ श्रृंगार माँ भली साजली। मुखड़ी दिखे दे, मुखड़ी दिखे दिया, मुखड़ी दिखे दिया, मुखड़ी दिखे दिया। पहाड़ों में हरियाली, चारों तरफ है हरियाली। ये देखो मम्मी ना बुज्जियों में आ रखी है लिंगड़े ढूंढने के लिए, लेकिन हमसे पहले ही शायद कोई ले गया। तो मम्मी को बिल्कुल छोटे छोटे मिल रहे होंगे, कोई ज़रा ज़रा से। वो हम 4 जनों के लिए बहुत नहीं हो पाएंगे, फिर भी मम्मी कोशिश कर ही रही है ढूंढने की। वो देखो, मेहनत करते रहने चाहिए। ये देखो ऊपर है सड़क, हम इस बिहाल में फंसे हुए हैं। ये देखो यहाँ चारों तरफ कंडेली कंडेली। मिले लिंगड़े एक जने के लिए? ये रहा अचार की तरह खाएंगे क्या उसको? ये देखो यहाँ बिहाल है, ये पूरा बिहाल है। ये रोड कच्ची रोड है, कच्ची सड़क। मम्मी सर पे पत्ता लगा के घूम रही। इस बुज्जे में से लेके आई मम्मी मुझे कंडेली कंडेली, कटोरी के कांटे। वो वहाँ से वो बुज्जे बुज्जे में दिखने में कितना सरल लग रहा है बड़ा मुश्किल जगह जगह से। और पहन रखा मैंने कपड़े हाफ। मुझे थोड़ी पता था मैं लोग गाँव में जा रही हूँ। मैंने यही सोचा गाँव में ले जाएगी मम्मी। मम्मी ले आई इस बुज्जे में। ए भाई ये देखो मम्मी, ये किसकी बाइक है कच्ची सड़क पे? किसकी है? किसका घर है यहाँ पे? रब्बू चाचा औरों की बाइक है। इतना पैसा कमा लिया उन्होंने। देखो वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाय हाय हाय। मम्मी शक्ल तो दिखा दो। गांव में बहुत अच्छा है। अगर शासन चलाने वाला भी यहाँ पे अच्छा हो ना, मतलब जैसे प्रधान वगैरह होता है, कोई अच्छा प्रधान बन जाए गांव का, तो गांव का भला ही भला है। और अगर बेकार प्रधान बन जाए, बात वही है, अच्छा पति मिल जाए तो ज़िंदगी मस्त है। और अगर बेकार पति मिल जाए तो फिर ज़िंदगी पूरी ऐसी। तो ऐसे ही प्रधान के साथ भी होता है। जो यहाँ शुद्ध सब कुछ है, इतना नेचुरल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट जो यहाँ होता है ना, भेदभाव होता है, पूरी तरह से किया नहीं जाता। मतलब अगर प्रधान बन गए तो बस तब किसी और को कुछ समझना ही नहीं है।
और कुछ बोल भी नहीं सकते, उनके खिलाफ़ कुछ बोलो तो फिर गांव में रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं तो बोलूँगी हाँ, मम्मी पापा मना करते हैं बट मैं तो बोलूँगी, क्यों चुप रहना। मेरे से तो कोई बोलता नहीं है वैसे, और मैं चुप रहती भी नहीं हूँ इस चीज़ों में। जो गलत है वो गलत है। तो इसीलिए प्रधान भी अच्छा होना ज़रूरी है, जो सब गांव वालों के लिए सोचे, सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं, है ना। तो बाकी गांव में सब कुछ बहुत अच्छा है। एक हॉस्पिटल, एक आने जाने का ये जो किराया लग जाता है, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है ना। बाकी हॉस्पिटल तो ठीक है, बने हुए हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे किसी को बड़ी बीमारी हो गई तो फिर अचानक से हो गया कुछ, तो उस चीज़ में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, आने जाने का किराया बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना कोई रोड हो जाता है नहीं, तो गाड़ी वाले भी क्या करें बेचारे फिर। तीसरी चीज़, स्कूल एजुकेशन दूर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, तो जो ज़्यादा वैसे होंगे वो कहाँ से कर पाएंगे ना। और चौथी चीज़, सबसे मेन रीज़न, गांव में एक अच्छा प्रधान होना ज़रूरी है, जो सबके लिए करे, तभी गांव का भला होता है, वरना पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। अब कोई कुछ कह भी नहीं सकता प्रधान के खिलाफ़, क्योंकि उनकी पहुंच होती है बड़ी बड़ी, फिर गांव में रहना मुश्किल हो जाता है। तो मम्मी पापा मना करते हैं मत बोलो, बट मेरे मन में बात थी तो मैंने कह दी। कैसा, क्या गलत कहा मैंने गाइस, बताइए। तो एक घर ऊपर भी है, मम्मी आ रही है। पूरा हमारा गांव, घर वहाँ था वो देखा, एक घर ये रहा, पूरा हमारा गांव। कुछ घर इधर है, ये देखो एक घर ये रहा, इधर फैला हुआ गाँव हमारा। एक घर ये रहा, ये सड़क के ऊपर, सबसे बढ़िया इनका सड़क के ऊपर है, यहीं से उठो और जाओ देखो कुछ घर उधर है, देखो। अच्छा आड़ छन्ना ए तुम गोड़े अयो चप्पल गुटार माण वामा गोरदा गट्टा जा न चार दाने ये यार तो रात में बताओ ये पिंकी बनी ये पानी भर दे चार दाने दे पे का जा दो जाने केक पंच फटी जा रे पानी बनी कगिन पन अरे दी रे पानी बनी आ तो ना गाला तो वो परेशानी है। अच्छा आयो पनी पनी इकट्ठा करें तो हम तो सामान लगा तो धैर्य दे तो फिर काम है सामान तो लई ना देना मैं तो घर बस ना पर बाबा सीधी बस बहुत है बता नहीं बहुत है भाई भी जान सी बैठी हूं दी हूं जैसे चाट वाला बांध नहीं मैं पाती बात नहीं मिलू वो नहीं लगी अच्छा तमा तो घूम देगी हां रोड है अच्छा किन बाबा घरो मचा का बज एक घरेरा अब तुम जगह रहो घूमना हम दुकान में गए बड़े ये ना रास्ता घूम क्या चाचा कुछ बोलो ना क्या बोले मैंने भूखा बाजार अंदर क्या बोले बात ए लो लुका भूखा बाजार कितना पुराना है ये हाँ? कितना पुराना है ये तो काय साल हो गए 22-23 साल हो गए 22-23 साल हो गए इसको हाँ चल वालो लवा होली में पता हूँ कन्हैया सब रह तक क्या दिक्कत कन्हैया वाल सब आधा गाँव ये रहा हमारा हो गया पूरा गांव कवर अब हुआ पूरा गांव कवर आ जा मम्मी ये क्या वाला था एक पुराना घर से देख वाल एक घर ये हम लोग छे ना अब रहना छे ना गाँव केले का पेड़ देखो तो गाइस हो गया पूरा गांव कवर इधर के ही घर रह गए थे बस थोड़े बहुत ये भी आज कवर कर लिए बस पूरा गांव कवर हो गया है
हाँ वो क्या बेटे बॉल है वाला ये बेड़ू से नहीं हो बेड़ू बेड़ नहीं है पर आड़ू तो देख लिए आड़ू दिए भी उन्होंने खाने के लिए चचिंडा भी दिया उन्होंने सब्जी के लिए वो देखो आड़ू भी दिया है चचिंडा भी दिया है बहुत लंबा था मम्मी तोड़ के ला रही है उसको आधा ये देखो कितना लंबा था ये दिखाई मम्मी ये देखो कितना लंबा था ये मम्मी ने आधा आधा तोड़ दिया आड़ू भी दिया उन्होंने खाने के लिए आड़ू का पेड़ था उनका। आज हमारा पूरा गाँव कवर हो चुका है इधर के घर रह रहे थे ये भी दिखा दिया आज। ये देखो यहाँ आए ऊपर कुछ घर इकट्ठे ढेर सारे ओके अब हो गया पूरा गांव कवर ठीक है। वहाँ है 2 घर पुतली डांग में बस। मम्मी मज़ा आ रहा है फर्स्ट क्लास। ये देखो आलू कच्चे पक्के हैं मीठे हैं चल खा के देखो खा के दिखाना महाराज जी आपके लिए आलू लाए हम खा के दिखाना कैसे हो रहे हैं। कच्चे कच्चे हैं मीठे नहीं है मीठे नहीं हो रहे सच बताओ दिखाना आड़ू कोई बात नहीं अभी पके नहीं है इसलिए मैंने उनको बोला थोड़े से तोड़ना फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ दिए इतने सारे दे दिए। देखा गांव में ऐसे होते हैं। एक चीज़ ये है गांव की कि लोग दे देते हैं कोई भी चीज़ हो सब बांट के खाते हैं खासकर हमारे कपलदार में कोई भी चीज़ होती है सब बांट के खाते हैं। मिठाई आएगी या किसी के पेड़ में फल हो रहे हैं सब बांट के खाएंगे। हमारे इस साइड वो रोल दिखाया था ना गदन उसके इस साइड वाले सब बांट के खाते हैं। ठीक है मस्त है। चिढ़ाना जरा इसका चिढ़ाना खड़े होना उसके सामने। खड़े होना एक बार उसके सामने खड़े होना बस। हाँ खड़े हो जाओ। आपको देख के ऐसे क्यों करता है ये आप ही को देख के करता है। आप ही को देख के करता है पता नहीं क्यों। देखना वे करता है आपको देख के आप अच्छे लगते हो उसको। और क्या कर रहे हो आप क्या करना बैठे बैठे हो कैसा लग रहा है गाँव में आके। बढ़िया बहुत बढ़िया लग रहा है बढ़िया लग रहा है मस्त लग रहा है 1 नंबर। गए तो देने बूतने के लिए देने चले गई तब देखते हैं अगली बार आएंगे इसका हुरिया चेंज हो जाएगा नया रेनोवेट हो जाएगा ये। अभी ये पुराना है रेनोवेट होके देखना कैसा लगेगा अभी अच्छा लगेगा और तो पैसे कम पड़ेंगे कोई बात नहीं पैसे कर देंगे कोशिश करेंगे पैसे जितना बनेगा उतने में उतना देखते हैं बाकी तब देखी जाएगी। पापा कहाँ जा रहे हो पापा क्या लगता है कब तक तैयार हो जाएगा घर कब तक तैयार हो जाएगा ये। टाइम लगेगा 3-4 महीने आने में लगेंगे तब उसके बाद तैयार होगा है ना। मतलब सर्दियों में तो फिर पैसे कम पड़ेंगे तब क्या करोगे देख लो ना क्योंकि उतने में तो नहीं बनेगा ये पूरा। कोई बात नहीं जितना बनेगा तब ये नया रेनोवेट होके बड़ा मस्त लगेगा है ना सुंदर सा हो जाएगा। अभी भी सुंदर है तब और सुंदर हो जाएगा। चचिंडा पुदीना ये मम्मी लेके आई होगी। मम्मी
क्या कर रही है वीडियो बना रहे हैं क्या दिखना दिया आधी फोन दिखण पर लग यहाँ जा। अच्छा और वो तो पता नहीं जो दिखना वाला फोन कोई बोल है वही ना जहाँ है तो आदमी गए बुती ना आ फिर जूता नहीं पैसे कर नहीं कोल च क्या गारो ये जी तो और मुड़ी और डब्बू तो ना ये ना सारे डबल हो रही है अच्छा उन्हीं में डाल जा सूख गया ना मम्मी कैसा लग रहा है राशन ला के ठीक लग रहा मम्मी ला रही है चावल मैं ला रही हूँ गेहूँ है हाँ देखो मौसी मुझे थोड़ा उठाने के लिए आ जाओ ये मौसी सामान उठाने के लिए आ जाओ है हाँ आ सा दीदी बस अग्नि आ दी अभी घेर से आगल बहुत मौसी ने उठा दे है ना मौसी मौसी तो उठाते थे अभी खनोल गांव पंचायत घर डिग्गी इसमें हम अभी पानी पियेंगे यहाँ पे पानी पियेंगे हम मच्छर आ रहे झंझू से यहाँ पियेंगे पानी ठीक है क्या हुआ कुछ नहीं गांव में आके कैसे मसाण बन गए हम मसाण बन गए हम गांव में आके कितना मस्त लग रहा है गांव में मौसम ठंडा ठंडा Thank you.